गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। सतगुरु सतनाम तुम्हें भूला को प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुम्हें भूला को प्रणाम। लोटन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। सतपुरुष करता तुम्हें भूला को प्रणाम। अरे वो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष करता तुम्हें भूला को प्रणाम। खरे वो सूरज चांद सितारे खरे वो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करता तुम्हें भूला को प्रणाम। नील नील तटी बान उतारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अनामी पुरुष करता तुम्हें भूला को प्रणाम। अनामी पुरुष करता
तुम खोला वो परनाम। सतगुरु सतनाम तुम खोला वो परनाम। तुम खोला वो परनाम। तो यह है कि जब से अपना देश, अपना धाम जब से छोड़ा, पराये देश में आकर कभी भी सुख शांति नहीं मिली। और पराया देश पराई है। अपने घर में वो तो अचल था, अस्थायी था, वहां किसी चीज का परिवर्तन नहीं होता। और पराये देश में परिवर्तन हो रहा हमेशा। यहां भी परिवर्तन मृतलोक में, चार खानों में, 84 लक्ष्मियों में परिवर्तन, स्वर्ग में भी परिवर्तन, वैकुंठ में भी, ईश्वर के लोक में भी परिवर्तन, ब्रह्मलोक में भी, और पार ब्रह्मलोक में भी परिवर्तन। सब जगह परिवर्तन है। और किसी जगह भी इस जीव का ठिकाना नहीं लगा। जब से आए तब से यहां फंस गए। जब आए थे तब तो कोई नियम, कोई कानून, कायदा आपके लिए नहीं बना था। जब ये सूरतें उतारी गई तो जब जन्म हुआ, मां के पेट में जब पिंड बना और 4 महीने का पूरा हो गया तो 5वें महीने में उसने जाकर यह सूरत को बैठा दिया। दोनों आंखों के मध्य भाग में और दरवाजे में बैठाया। एक जगह पर दोनों आंखों के मध्य भाग में यहां बैठा दिया। इसी को आज्ञा चक्र, तीसरा तेल, छठा चक्र इसको कहते हैं। तो जब बैठाया तो सूरत की आंख खुली थी, कान खुले थे। तो जिस रास्ते से लाई गई, जिस डोरी को पकड़ के उतारी गई, वो पकड़ी हुई, क्योंकि डोरी तो छोड़ा नहीं उसने। और यहां कोई नियम था नहीं। तो जैसे ही बच्चा 9 महीने का गर्भ से बाहर आया तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी, सब स्त्री पुरुष सब विज्ञानी, क्योंकि डोरी पकड़ के चढ़ गए। तो जब गर्भ में थे तो मां के पेट में ही आंख खुली थी। वो सब वहां देख रहे थे, सब सुन रहे थे, कान भी खुले थे, आंख भी खुली थी, सब देखते थे। कोई पर्दा किसी तरह का भी नहीं था। जब आंख खुली थी, कान खुले थे तो अंदर में लाइट थी, शब्द था, आवाज थी, बाजे बज रहे थे। तो डोरी को पकड़ के चल गए और उतर आए। और सब स्थानों पर होकर के गए, सब लोगों में। कोई लोग फिर बाकी बच्चे नहीं है, सबके लिए, क्योंकि सबको अधिकार था। कोई रोक टोक तो थी नहीं, सब चले जा रहे थे। लौटे आए, चले गए, लौटे। उस समय पर आयु 1 लाख बरस की थी। वो ये सतयुग नहीं, वो सतयुग, वैज्ञानिक सतयुग, परा विद्या का सत्य ही सत्य था। न कोई पुण्य था, न कोई सत्य था, न कोई असत था, न कोई पाप था,
कुछ नहीं, कोई चीज नहीं थी। और न ये चार खाने थे, न पशु थे, न पंछी थे, न कोई कीड़ा था, कोई भी योनि नहीं थी। क्योंकि योनि तो बहुत समय बाद ये मनुष्य शरीर में आपको बैठाया था। तो ये सब जाते आते थे। तो ईश्वर का भी दर्शन, स्वर्ग में जाना, वैकुंठ में जाना, ऊपर के लोकों में ईश्वर का दर्शन पर और जाना तो ब्रह्म का दर्शन, ऊपर के पार ब्रह्म लोकों में जाना तो वहां पर पार ब्रह्म का दर्शन। फिर उसका तो सुनते रोज आते थे जाते थे, कोई रोक टोक बंधन किसी का वहां किसी तरह के नहीं थे, किसी लोक में भी। और वहां पे अंधेरा, अंधेरा तो गर्भ से ही नहीं था। जब माँ के पेट में जब थे और शरीर जब तैयार हो रहा था तो आंख खुली, कान खुले थे, सब सुन रहे थे, सब देख रहे थे। माँ के पेट में पूरा ज्ञान था, यानी अज्ञानी नहीं थे। और जैसे आप बाहर आए वैसे ही सर्दी रुक दो। तो तुम रामायण क्या पढ़ते हो, क्या रामायण की चौपाई समझोगे और क्या पढ़ोगे? उन्होंने कहा सतयुग जोगी सब। अरे ये तो बहुत समय का है, कुछ समझ महाराज तो अभी 1589 में हुए। वो तो आप कह रहे हैं कि सब थे, कोई भी स्त्री पुरुष बच्चा जो भी 9 महीने के बाद आया सब क्या, सब परम पद के अधिकारी एक तरफ से, किसी के लिए कोई बात नहीं। तो 1-1 लाख बरस की आयु जब पूरी हुई तो ये सब सोचे वापस जहां से आए थे, जिस देश से, जिस सागर से आए थे, सब वापस हो गए। और इस तरह की कितनी खेपें यहां से सुरतों की वापस चली है। अब ये जो लाया हो तो तपस्या की उसने, जब करके ले आया तो तपस्या की तो मालिक इनकी तपस्या से खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने मांगा। तो रचना बगैर जीवात्माओं के सुरतों के, बगैर रूह बगैर सुर के नहीं हो सकती, क्योंकि वो चेतन ये सब चीजें जड़ है। ये मसाला है जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का, तो इसके बगैर, इसमें सूरत के बगैर कोई रचना नहीं। तो उसको मसाला भी दे दिया और स्रोतों का एक छोटा सा भंडार उस सागर से निकाल के सब अनंतों लोगों में तकसीम कर दिया। अब ये कितनी खेत में चली जाए, लाख लाख बरस की उम्र पूरा करने का। जब ये जाने लगी तो बाद में ये देखा कि लोग तो सब चले जाएंगे, तो यहाँ क्या रहेगा फिर। और हमने इतने दिनों तक, युगों तक तपस्या की, इतने युगों तक तब किया है कि किताबों में लेखा जोखा गिनती का नहीं है। तब वो मालिक खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। तो मतलब ये उनका ये तो चले गए और ये सब चले जाएंगे ऐसे ही, तो अब इनके लिए क्या किया जाए। तो फिर उन्होंने शक्तियां भेजी और उनसे तपस्या कराई। ऐसा नहीं उनसे भी तप कराया, ऐसे नहीं भेजा, तप कराया। और उन्होंने समाधि लगाई, तो समाधि में देववाणी सुनी। तो उन्होंने कहा भाई जो हम बोले वो तुम लिख दो। तो जो जो बोलते गए वो लिखते चले गए। पूरा का पूरा उन्होंने विधान बना दिया। जब उन्होंने पाप का, पुण्य का, अच्छे का, बुरे का, न्याय का, अन्याय का, सत्य का, सत्य का, दुख का, सुख का, रोगी का, लूले का, लंगड़े का, अंधे का, बहरे का, राजा का, रैयत का, सब तरह का, और 4 खानों का, 84 लक्षण और नरकों का पूरा विधान बना दिया। और मैंने आपको सबको सुना दिया कि हम सबको मृतलोक में अधिकार देते हैं, हम अपने हाथ में कुछ नहीं रखेंगे। तो इन सब सुरतों को, सब जीवों को, सब रूहों को उन्होंने पूरा अधिकार दे दिया कि तुम चाहे जितना अच्छा करो, चाहे जितना बुरा करो, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। और जो भी करो वो अपना अपना भोगो। मैंने उसके लिए कारागार बनाए, 4 खानों के, 84 लक्षणों के। इसमें से निकालेंगे शरीर से, मनुष्य शरीर से उसमें बंद करेंगे, पशु पंछी और कीड़े मकोड़े शरीर में, वहां तुमको सजा देंगे
इसलिए मेरे नियम का उल्लंघन मत करना, इसका पालन करना, तो आपको अधिकार पूरा मिल गया। बस यही से बंधन होगा, पहले कोई बंधन नहीं। किसी तो अब आप जब वो करें तो अब बात यह है कि पुण्य भी करोगे तब भी तो बोझा जमा होगा, वो तो वजन जमा होगा जब पुण्य करो। पहले तो पुण्य नहीं था, न कोई पाप था न कोई पुण्य था। तो आप वो पुण्य करने लगोगे तो अभी जमा होगा। और इसी बीच में तो पुण्य तो होता ही था, तो जमा होते होते कभी बहुत समय के बाद युगों के युग चले गए, उसके बाद तब कभी आपने एक आध पाप किया, झूठ बोले, धोखा दिया, तो ये भी गंदगी जमा। अब पुण्य की गंदगी और ये भी गंदगी। अब यही से ये आपका मठ मेला स्थान होगा। तो ये आपका हृदय है, ये सामने, इधर इधर नहीं है, यहां भी नहीं है और गले में भी नहीं और नाभि में भी नहीं और इंद्रिय द्वार में, गुरुद्वार में कहीं भी हृदय नहीं, और ये सूरत का स्थान भी नहीं है। ये दोनों आंखों के मध्य में बैठी है दरवाजे पर, दरवाजे तो उसका हृदय ही है और बहुत विशाल आकाश, ये उसके सामने कुछ नहीं है इतना। और जब ये जगी थी, जब इसकी आंख खुली थी, कान खुले थे, तो ऐसे लाखों सूरज ये निकल के खड़े हो जाए तो उसकी रोशनी में जग, जैसे रात को तारे निकलते हैं और सूरज निकला तो आपको दिखाई नहीं देता, ऐसे ही इसकी रोशनी में इतने सूरज छुप जाए, इतना इस सूरज में, इस जीवात्मा में, सोल में, स्वरूप में प्रकाश है, रोशनी है इतना। लेकिन अब यह है कि जब आपने ये सब कर्म किए तो वही मतलब ये कि जमा होते होते पूरा का पूरा आकाश मटमैला हो गया। जब मटमैला हुआ तो धुंधुकार, जैसे कि आंधी आती है तो आकाश में मिट्टी मिट्टी, ऐसे ही आकाश तो साफ था लेकिन उसमें मिट्टी मिट्टी जैसे जमा हो गई। अब ये मतलब यह है कि वो जो साफ दिखाई देता था, जो सुनाई देता था वो सुनने को, तो धीरे धीरे करके तो जीवात्मा की आंख और कान बंद हो गए। उसमें आंख भी है, उसमें कान भी है और उसमें नाक भी है। तो जब ये बंद हो गए तो सुनना बंद हो गया और देखना भी बंद हो गया, सुनना भी बंद हो गया, तो बंद हो गया धीरे धीरे। तो जो नाम डोरी पकड़े थे और बैठे हुए थे पकड़ करके और चढ़ जाते थे, वो हाथ से छूट गई, वो शब्द छूट गया जिससे उतार करके लाए गए थे। दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं, उसी से उतार के लाए और दोनों आंखों के पीछे बैठे। बस गलती आपकी ये हो गई कि आप अपने मनमानी कर्म करने लगे, किसी से पूछा नहीं कि मैं ये काम करता हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं समय समय पर यानी लोगों को, ज्ञानियों को वेद करूंगा, ये मेरी किताब है। तो चारों वेद है, बस 1 लाख श्लोक है बस। अब उसमें से और कुछ बना दो तो अलग बात, लेकिन 1 ही लाख श्लोक है उसमें, चारों वेद, पूरा विधान बना दो। और वेदों को कौन सुनता, कौन समझता, कौन सुनता कौन समझता, उसमें किसको आएगा? क्योंकि वो तो वेदवाणी सुन करके लिखा गया, जो बोलते गए वो लिखते गए। अब वो इधर की तो कोई भाषा है नहीं, तो पूरा विधान बना दिया। अब आप लोग उसमें फंस गए। अब इतने मटमैले, इतने गंदे आप हो गए, तालगोल क्या है, कुछ नहीं, और वजन इतना है कि पहाड़ों के पहाड़ आपने लगा दिए ढेर, अपने आप बच्चा नहीं जा सकते हो, चाहे कुछ करो। और फिर वही कर्म करने लगे तो फिर जा रहे हो, उसी में जाओगे कारागार में, इसमें से निकाल कर बंद कर देगा, खेल खत्म। क्या मिनट का है, कितनी देर लगेगी? तुम चारों तरफ खड़े रहो और जब समय पूरा हुआ तो उसने जो आवाज दी, तुम यहाँ अमेरिका में बैठे हो और आवाज, तो ऐसे आवाज जैसे टेलीफोन से बात करते हैं तो कुछ नहीं, इतनी जोर की आवाज कि एकदम से आप लड़खड़ा गए, खड़खड़ा गए, लड़खड़ा गए, आंखें अंधी हो गई उसकी आवाज सुनकर, और कान बड़े हो गए, बुद्धि पागल, जबान बंद हो गई, बस वही गिर गए। तो लोग कहते हैं हार्ट फेल हो गया,
अल्टरनेट नहीं होता है। समय पूरा हो गया, उसने आवाज दी, बस सब जो कुछ भी सबसे भूल गए। जो आपने यहाँ याद किया था, कुछ भी याद किया हो, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, फारसी है, उर्दू है, अरबी है, जो कुछ भी किसी ने याद किया क्षण में सब का सब भूल गए, कोई चीज याद नहीं। और कह गए चलो, तो आप खड़े हो, क्या होता है उससे, कब बचा लोगे? ऐसा ये किराए का मकान है, और इस किराए के मकान में अपनी जीवात्मा के लिए इतनी आफत खड़ी करते हो, उसके ऊपर कितना बोझा लाते हो, फिर कितना रोएगी, चिल्लाएगी। कभी ये सोचा भी है कि हम दूसरों के ऊपर हमला करते हैं और हमारे लिए क्या होगा? ये कर्मों का हिसाब किताब है, और उठा के बंद कर देगा। इससे निकाला कुत्ते में, इससे निकाला बिल्ली में, इससे निकाला सांप में, बिच्छू में, गोजर में, छोटे छोटे जीव जंतुओं में, उसमें ला करके बंद कर देगा और सख्त सजा देगा। सोच तो वही है, यानी सोल रूह तो वही, और मन भी वही जो भी है इसमें, चित्त भी है, बुद्धि भी वही, और प्राण भी उसमें से निकाला, उससे निकाला, उससे निकाला। तो बताइए, जन्मत मरण दूसरे तो कोई, तो कभी आपने अपने लिए कभी सोचा भी है कि भाई हम जीव का क्या होगा? आखिर कोई ना कोई तो है इसका कंट्रोल करने वाला, हिसाब किताब करने वाला, उसके हाथ तो सब लिखा हुआ। तुम अपनी आंखों, तुम समझते अंधे हो, समझते हो उसके हाथ कुछ नहीं, कोई देख नहीं रहा हो, वो तो 24 घंटे कलम लेकर के लिखता रहता, उसके हाथ तो अंधेरा ही नहीं। अंधेरा तो तुम्हारे यहाँ है, तुम समझते हो कोई नहीं देखता हो, वो तो देख रहा था, लेकिन बोलेगा कुछ नहीं, क्योंकि उसने अधिकार आपको दिया। अगर बोलते कि ये मत करो, तब तो आप भोगता नहीं होगे, फिर तो उसने आदेश दे दिया कि मत करो या करो, तो वो मतलब आदेश दिया, मैंने उसका हुक्म का पालन किया। मैं क्यों भोगता हूँ? मुझे आदेश मिलता, ना वो कहता है कि ना करो, ना वो कहता करो। तो जो आप करो ना भोगो, उसके साथ आप बताओ फिर क्या कर सकते? तुमने कुछ उपाय किया अपने जीवन में? कुछ नहीं, सब उम्र निकल गई आप, और थोड़ा समय रह गया। ये किराए का मकान है, आपका नहीं, ये तुम्हारा नहीं है। और जितना सामान तुमने जमा किया और जिससे तुम्हारा लगाओ, उसमें तो कुछ नहीं। तो कहते हैं कि सामान इकट्ठा करो, ये नहीं, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, और वहां से जो कुछ भी ले आओ, बटोर बटार के, अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, ये सब बटोर के ले आओ, इसकी मलहम पट्टी करो, इसको दीजिए, इसको निरोगी रखो, और इसमें जो जीवात्मा बैठे उसे जगा दो। उसने ये कहा था कि तुम इन सब चीजों को देता हो, तो इसकी मलहम पट्टी करके तुम अपनी जीवात्मा को जगा लेना, और मेरा मकान जो तुमको शुद्ध दिया है, पवित्र, मुझे वापस कर देना। तो आपने उसके मकान को गंदा कर दिया, और जो उसने कहा था कि भाई तुम अपनी जीवात्मा को जगाना, रोकेंगे नहीं, वापस अपने घर में पहुंचा दो, तो आपने पहुंचाने का कोई यत्न किया, कोई उपाय किया? कुछ नहीं। कहते हो मेरा कोई चिल्लाता है, आपका है? अरे अज्ञान रो रहा है, आपका इसमें कुछ नहीं। जब यही आपका नहीं है तो ये क्या हो सकता है? किसी को लेकर के आए थे, कोई सोना चांदी, कोई ये वो, कोई बच्चे कच्चे, कोई मकान, कोई राजपाट, कुछ लेके आए? अज्ञान ही पैदा हुए। कुछ पहचान सकते थे, या सुन सकते थे, या समझ सकते थे, या बोल सकते थे? अरे तो जब जाने लगोगे तो ना वो देखने देगा, बंद कर देगा, आंखें बंद करेगा, सुनने भी नहीं देगा, कान बंद कर देगा, और बोलने भी देगा, जबान को बंद कर देगा, और बुद्धि को सोचने नहीं देगा। पागल जिस अवस्था में पैदा हुए, अज्ञान अवस्था, उस अवस्था में आपको जाना होगा, कुछ नहीं किसी को बता सकते। और जो महापुरुष कहते हैं भाई इसी के बीच में कुछ अपना काम कर लो अपनी जीवात्मा के लिए, तो आप लोग सुनते ही नहीं हो, समय को खोते हो, और शरीर जाने वाला, और जितना समय आपको मिला उसमें आयु कम होती चली जा रही है। वो तो नहीं कि रुक गई और बढ़ गई, वो तो बच्चा जैसे जन्मा
तो जितना समय उनको श्वासों की पूंजी का मिला उसमें से खत्म हो रही है, बस उम्र कम हो रही। आप कह रहे हो कि बच्चा बढ़ रहा, हम कह रहे हैं कि बच्चा छोटा हो रहा, उसकी आयु खत्म हो रही है। जैसे श्वासों की पूंजी खत्म हुई वैसे ही जो लोहार बोगली दौड़ता है ना, ऐसे करता है, ऐसे ऐसे, तो उसमें से हवा आती है, फिर जाती है हवा आती है, तो चमड़े की चीज है कि हवा आएगी जाएगी तो भट्टी जलती है, ऐसे ही शरीर है धोखने की तरह, ये तो चमड़ा है। और जैसे ही वो स्वाद उसमें से तमड़े खत्म हुई वो पोख हो गया, बुल्ले की तरह से पानी में बुल्ला दिखाई दिया, फट फूट गया, ऐसे ही निर्दयी है, अभी दिखाई दे सकते। तो ये क्या है? छाया है। और इसके लिए आप लोग विलाप करते हो, इसके लिए कि मेरी है, मेरी किसी की नहीं, छाया है। और क्यों ये रो रहे हो? मोह में, ममता में, आसक्ति है जड़ में, चेतन से नहीं जड़ से। फिर इसमें से सूरत निकाल दी गई चेतन, तो ये शरीर ये पड़ा, ये पड़ा तो चारों तरफ से भटोरे लोग, तो कपड़ा उड़ाओ उड़ाओ जल्दी उड़ाओ, उड़ा दिया तो स्त्री दौड़ के आती है कि एक दफे मुंह दिखा दो, तो कपड़ा खोल दिया, मुंह देखा तो कहने लगे डर लगने लगा, डर लगने लगा, भय। अच्छा उड़ा दो कपड़ा, फिर अंदर गई बाहर आई, अंदर गई कई बार और दिखा दो, तो उसने फिर कपड़ा हटवा के दिखा देगा, कह रहे अब तो बहुत ही डर लगने लगा, अब इसको ले जाओ घर में रख लीजिए, चलो ले जाओ। वो खुद ही कहती है ले जाओ, अरे मिट्टी है, और आपने इसको समझा नहीं कि हम कौन है, जहां से आए थे वो तो आपने सब छोड़ दिया, अपना धन उसको खो दिया, बर्बाद कर दिया, मिट्टी में पड़े, इसको धन बना रहे, इसमें कोई चीज तुम्हारी नहीं। क्यों? छाया किसी के हाथ आई नहीं। अच्छा कभी आपने सोचा यहाँ बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े राजे आए, बड़े बड़े धनीमान, बड़े बड़े सूरवीर आए, अच्छा बताओ कुछ ले गए? कहते तो गए थे मेरा राज, सब फना हो गया, ये किसी का नहीं है। एकदम व्यक्त लोग एक मतलब तमाशा है, और इसमें फंस गए तो बताओ जब ऊपर जाओगे तो कितना आनंददायक हो रहा है दृश्य। तो वो देख, तो जरूर दरवाजे पर बैठ के और अपनी सूरत को तुम ऊपर नहीं ले जा सके, द्वार पर बैठे कि उधर सामने स्वर्ग है, उधर सामने बैकुंठ है, उधर ब्रह्मांड है, और दरवाजे में बैठे हुए थे, नीचे उनको कर लिया तो नीचे चले जा रहे हो 4 खानों में, 84 चिरोनियों में डको। अरे आपको तो चाहिए था कि ऊपर जाते, अब ये मौका मिलता नहीं, क्यों? मनुष्य शरीर अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलेगा। कितने सज्जुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाए, मनुष्य शरीर अब की बार उसने अवसर दे दिया, उससे काम लो, जो गई सो गई, जो बाकी उसी से कुछ काम ले लो। तो यही तुम्हारी होशियारी बुद्धिमानी है कि जीवात्मा के लिए भी कुछ काम कर लो, कुछ धन जमा कर लो, जो कुछ भी तुमने जमा किया है तो शरीर का, और वो क्या है? जड़ मैल। तो ये भी जड़ है, वो भी जड़ है, ये पड़ा न, ये उसको उठाएगा ना वो इसको उठाएगा। आप घर घर में देखो घटना होती है। तो मैं तो सिर्फ तुमको याद कराता हूँ और कहता हूँ मनुष्य शरीर अनमोल है, वैसे किराए का मकान है, लेकिन इतना अनमोल है कि दूसरे शरीर में कभी साधना नहीं है, पशु पंछी में साधना है नहीं, यही पंच भौतिक शरीर है, इसमें साधना इसलिए हो सकती है कि इसमें बुद्धि पीछे का भी सोचती है, आगे का भी सोचती है, तो देश में काम करती है। उसको ये अवसर दिया गया कि तुम अपने लिए ये काम करो। अब वो सूरत तो फंसे ही बेचारी, अब वो क्या करे, असहाय हो गई। ये मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये चारों तरफ बैठ करके इसकी शक्ति को छीन कर दिया और इंद्रियों के भोगों में लग गए। अब जब तक ये समझदार और जानकार आपको न मिले तब तक कौन जगाए, कौन जिताए, किसको फिक्र है कि जीवात्मा की गति होनी चाहिए, इसको उससे बचाओ, नहीं तो ये जाने वाली